मेरे प्यारे दोस्तों, कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मैं संदीप आज आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाऊंगा। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो चलो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जैसे कि भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी प्रकार के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक होते हैं। अगर मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और हम भारत के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो भारत के मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अर्थात हमारा जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसके अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखो, इसमें एक प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से शुरू होते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 12 हमें करना है। कई बार इसमें अनुच्छेद 12, 14, 15 इस प्रकार ऑप्शन दिए जाते हैं और हम इसको 14 कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है। मौलिक अधिकारों की इतिहास की हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार किस प्रकार बने, सबसे पहले किन्होंने इसको लाया। तो देखो, मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने और कब की और किस विधेयक में की। तो मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में, जो कि 1895 में प्रस्तुत किया था, मौलिक अधिकारों की मांग की। तो कौन सी विधेयक में की गई? स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक। और ये मांग कब की गई? 1895 में की गई। और मौलिक अधिकारों का वर्णन की हम अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों का वर्णन सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन मोतीलाल नेहरू की तैयार की गई रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। नेहरू रिपोर्ट 1927 में जो तैयार की गई थी, इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें मिलता है। और अगर हम मौलिक अधिकारों को तैयार करने के लिए जो समितियां बनी गई उनकी अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों के लिए तैयार समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल, की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार समिति मौलिक अधिकार समिति में हमारे मौलिक अधिकारों को तैयार किया गया था। और इसकी उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी इस मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर हम मौलिक अधिकारों के इतिहास की आगे और बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर ने डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान का सबसे अलौकिक भाग कहा है। संविधान का सबसे अलौकिक भाग या प्रकाशमान भाग कहा है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के इतिहास से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किस विधेयक में की गई? स्वराज्य विधेयक में की गई। कब की गई? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन सी रिपोर्ट में सबसे पहले मिलता है? तो इसका उत्तर होगा नेहरू रिपोर्ट, जो कि कब प्रस्तुत की गई? 1927 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों को तैयार किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इस मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी इस समिति के उपाध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर हम मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। अर्थात ये राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह अंकुश लगाती है कि राज्य व्यक्तियों का शोषण नहीं करेगा, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा। अर्थात मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेद से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कहां से शुरू होते हैं? तो अनुच्छेद 14 से। नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो अनुच्छेद 14 से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबकि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो वो अनुच्छेद जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जबकि अन्य मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। अर्थात अब संपत्ति के अधिकार है वो मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जब मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था तो वह कौन से अनुच्छेद में था? तो ये अनुच्छेद 31 में था। और अब कानूनी अधिकार की हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 301 में वर्णित है। अब भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 रह गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाकर उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब इन 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन
अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। ये जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं, ये तथ्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल सीधा सवाल किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगते तो बहुत ही इजी है, या फिर आपको ऐसे लगते हो कि ये प्रश्न कभी पढ़े नहीं, लेकिन ये प्रश्न अब नए कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो आगे क्लास में हम इन मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।